Hello everyone, welcome to Sabka Topper. Today we will discuss the topic human excretory system from your chapter excretory products and their elimination. So let's start human excretory system. I hope आपने इसे 10th में भी पढ़ा हुआ है, 10th में भी आपके पास ये टॉपिक है human excretory system. तो थोड़ा सा आज जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो आपको बहुत सारी चीज़ें पता होंगी. So let's start. In humans the excretory system consists of a pair of kidneys. पहले हम डायग्राम डिस्कस करते हैं, दैट विल बी बेटर. पहले हम डायग्राम को डिस्कस करते हैं. यहाँ आप देखो, आपको पता है कि वेना केवा है, ठीक है. वेना केवा हमारे हार्ट में भी ब्लड लेकर आती है. तो ये इन्फीरियर वेना केवा है. और ये पहले मैं आपको ये सब लोकेशन बता रही हूँ कैसे कैसे है, ठीक है. फिर मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से इसमें फंक्शन होगा. ये एड्रिनल ग्लैंड है. वैसे तो एक हमारे यूरिनरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, पर याद रखना चाहिए कि किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड है. इससे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ होता है, जो आप अभी डिस्कस करेंगे हम लोग आगे. एल्डोस्टेरॉन का फंक्शन किडनी के ऑस्मो रेगुलेशन में भी आता है. और उसके साथ ही साथ जो है एड्रिनल ग्लैंड से आपका एड्रिनालाइन हार्मोन भी रिलीज़ होता है, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स को कहते हैं, ठीक है. तो वो सब खैर अभी हम आगे डिस्कस करेंगे. फिर रीनल आर्टरी आ गई. रीनल का मतलब समझ लो, रीनल का मीनिंग होता है किडनी से रिलेटेड. जो भी किडनी से रिलेटेड है उसको हम रीनल कहते हैं, ठीक है. रीनल वेन बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है. देन दिस इज किडनी, वन पेयर होती है, वन पेयर मतलब 2 किडनी होती है, ठीक है. दिस इज डॉर्सल ऑर्टा, दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथरा. आपने इतना पहले पढ़ा होगा कि रीनल आर्टरी होती है, रीनल वेन होती है, किडनी, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथरा. थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिटेल में मिल रहा है. ये आपका इन्फीरियर वेना केवा है. दिस इज योर पेल्विस. ये एक रीजन होता है किडनी के अंदर, पेल्विस, ठीक है. मिड्यूला हो गया, ये मिड्यूलरी पिरामिड्स दिखाए हुए हैं. और ये कॉर्टेक्स है. इसको भी हम आगे भी डिस्कस करेंगे, डिटेल में आएगा. So let's start. In humans the excretory system consists of a pair of kidneys. यहाँ पे 2 किडनी मैंने दिखाई आपको. A pair of ureters, 2 यूरेटर है, 2 है ना, 2 ट्यूब जैसे हैं, तो दिस इज 2 यूरेटर्स. अब यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथरा, ये फिगर में आप देख सकते हो. किडनीज का कलर मैंने आपको बता रखा है, रेडिश ब्राउन कलर की किडनीज होती हैं, बीन शेप्ड. जो हम किडनी बीन खाते हैं उसी के जैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन, और उसी के जैसा शेप भी होता है, ठीक है. बीन शेप स्ट्रक्चर्स situated between the levels of last thoracic and third lumbar vertebra, close to the dorsal inner wall of the abdominal cavity. लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. तो ये आपके वर्टिबल कॉलम का जब आप डिस्कस करोगे तो आपको ये क्लियर होगा कि ये क्या बताया जा रहा है, लास्ट थोरासिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा. तो ये अभी हम जब डिस्कस करेंगे वो पार्ट, तो आपको ये चीज़ क्लियर होगी. अभी आप ये समझ लो कि डॉर्सल इनर साइड पर होती है एब्डोमिनल कैविटी के. मैंने आपको बताया है कि डायफ्राग्राम है, उसके ऊपर आपकी थोरासिक कैविटी है, उसके नीचे आपकी एब्डोमिनल कैविटी है, जिसको हम थोरैसिक कैविटी को हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी को हम एब्डोमेन भी कहते हैं, ठीक है. तो ये एब्डोमिनल कैविटी जो है, इस कैविटी में पीछे की ओर है, डॉर्सल पीछे की ओर है किडनीज, ठीक है. ईच किडनी ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन मेजर्स. अब आपको याद रखने हैं, इसकी डायमेंशंस इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है एग्जाम्स में. 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है उसकी. फिस्ट के साइज़ का लगभग होता है, ठीक है. लेकिन आप याद रखो कि 10 to 12 सेंटीमीटर उसकी जो है लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है, 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस. एग्जैक्ट आपको ऐसे ही याद रखना है, बिल्कुल आपको एग्जैक्टली इतना ही याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में आता है 5 to 7 सेंटीमीटर एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिकनेस होता है, ठीक है. फैट कैप्सूल होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे. इन थिकनेस विथ एन एवरेज वेट भी याद रख लो, आपका 120 to 170 ग्राम की किडनी होती है, ठीक है. इसको आप 1-2 बार अगर आप सोचोगे बार बार तो आपको याद हो जाएगा इजीली. 10 to 12 सेंटीमीटर लेंथ है, 5 to 7 सेंटीमीटर विथ है, 2 to 3 सेंटीमीटर उसकी जो है थिकनेस है, और 120 to 170 ग्राम जो है उसका वेट है. टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द इनर कनकेव सरफेस ऑफ द किडनीज एंड नॉच कॉल्ड हाइलम. अच्छा, इनर कनकेव, आई होप कि आपको कनकेव पता होगा. कनकेव मिरर जो अंदर की ओर धसा हुआ होता है, ठीक है, कनकेव है ना. तो यहाँ बताया गया कि जो जब हम किडनी बनाते हैं, अच्छा यहाँ पर अगर आपको ये डायग्राम में क्लियर हो रहा हो, इस तरीके से किडनी है हमारी, है ना. यहाँ पर जहाँ से थोड़ा सा कनकेव पार्ट दिखता है आपको, है ना, हल्का सा जो है धसा हुआ पोर्शन दिखता है, वहाँ पर एक पॉइंट होता है, उसे हम कहते हैं हाइलम. एक नॉच सा होता है, उसे हम हाइलम कहते हैं, ठीक है. हाइलम आपके जो है सीड में भी आता है, ठीक है. तो याद रखना हाइलम, थ्रू विच, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ से आपकी जितनी भी यहाँ से जितने भी डक्ट्स वगैरह आ रहे हैं वो जाते हैं, जैसे कि यूरेटर हो गया, ब्लड की वेसल्स हो गई, नर्व्स हो गई, ये सब एंटर करते हैं और एग्जिट करते हैं, वो पॉइंट है. इनर टू द हाइलम इज अ ब्रॉड फनल शेप स्पेस कॉल्ड द रीनल पेल्विस. मैंने आपको बताया था, यहाँ पर आप देखो ये पेल्विस है, रीनल क्यों, क्योंकि किडनी का है, ठीक है. तो हाइलम क्लियर हुआ आपको कि जहाँ पर आपकी किडनी है वहाँ किडनी पर एक नॉच बना हुआ है, वहाँ से बहुत सारी पाइप्स जा रही हैं, उस रीजन को हम हाइलम कह रहे हैं.
उस हाइलम के बाद जो रीजन आ रहा है वो एक स्पेस जैसा होता है, ठीक है, उसको हम पेल्विस कहते हैं, रीनल पेल्विस विद प्रोजेक्शंस कॉल्ड केलेक्स। केलेक्स प्रोजेक्शंस होते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर प्रोजेक्शंस हैं, उसके अंदर प्रोजेक्शन मतलब समझ रहे हो, पाइप जैसे, छोटे छोटे पाइप जैसे होते हैं केलेक्स। द आउटर लेयर ऑफ किडनी इज अ टफ कैप्सूल। टफ कैप्सूल होता है फैट की टफ कैप्सूल होती है किडनी की, ठीक है। इनसाइड द किडनी देयर आर 2 जोन्स, 2 जोन्स हैं, एक तो कॉर्टेक्स होती है और एक मिड्यूला, ठीक है। किडनी के अंदर 2 जोन्स हैं, एक कॉर्टेक्स है और एक मिड्यूला है। अच्छा, ये आपको नेक्स्ट पेज में भी आई थिंक डायग्राम एक है गिवन, ठीक है, तो वहाँ पे हम इसको अच्छे से देख लेंगे, अभी आप इसको समझते जाओ। द मिड्यूला इज डिवाइडेड इनटू फ्यू कोनिकल मासेस। कोनिकल मासेस मतलब कोन शेप्ड बने हुए हैं, यहाँ पर भी आप देख सकते हो मिड्यूला को, इसे मिड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, कोन जैसे होते हैं। प्रोजेक्टिंग इनटू द केलेक्सेस, ठीक है, तो यहाँ अलग अलग केलेक्स हैं, मतलब केलेक्स मैंने बता दिया था आपको, पाइप जैसी, उनमें प्रोजेक्ट करते हैं। द कॉर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन दी medullary pyramids and renal columns called columns of Berti. Let me explain you. यहाँ पर आओ, इसको देखो, आपको बताया गया हाइलम है यहाँ इस रीजन पे, जहाँ पर आपको ये रीनल आर्टरी, रीनल वेन एंड ये दिख रहा है ना यूरेटर, वो पॉइंट जहाँ से एंटर कर रहे हैं उन्हें हाइलम कहा गया है। फिर एक रीजन आ रहा है बिल्कुल स्पेस, उसे हम कह रहे हैं पेल्विस, रीनल पेल्विस कह रहे हैं। और यहाँ से आपको देख रहे रीनल पेल्विस के बाद आपको यहाँ केलेक्स दिखेंगे, देखो छोटे छोटे पाइप से स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दिस इज केलेक्स, और इससे कनेक्टेड आपको दिख रहा होगा मिड्यूलरी पिरामिड, ये मिड्यूला है, ये रीजन भी मिड्यूला कहलाता है, और ये जो पिरामिड्स बने हुए इसे हम कहते हैं मिड्यूलरी पिरामिड, ठीक है। और कुछ पार्ट आप देखते हो कॉर्टेक्स का, उसमें जा रखा है, किसमें, मिड्यूलरी पिरामिड्स के बीच में है ना कुछ पार्ट कॉर्टेक्स का, उसको बोलते हैं कॉलम्स ऑफ बर्टीनी या रीनल कॉलम भी कहते हैं, ठीक है, ये रीनल कॉलम। देन कॉर्टेक्स आ गया, और ये रीनल कैप्सूल मैंने आपको बताया, फैट की कैप्सूल होती है, टफ कैप्सूल होती है, इसे हम रीनल कैप्सूल कहते हैं। ईच किडनी हैज़ नियरली 1 मिलियन कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। आपको पता होगा कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, नेफ्रॉन्स है। हमारी एक एक किडनी में 1 मिलियन यानी कि कम्प्लीटली 2 मिलियन जो है टोटली हमारे पास ये नेफ्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, ठीक, क्या है ये, दे आर द फिल्ट्रेशन यूनिट, यहीं पर फिल्ट्रेशन होती है, दे आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ईच नेफ्रॉन हैज़ 2 पार्ट्स, हर एक नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, द ग्लोमेरुलस एंड द रीनल टिब्यूल। अच्छा, ये नेफ्रॉन आपको नीचे बताया हुआ है, यहाँ पे आप देखते रहो, glomerulus and renal tubule. Glomerulus is a tuft of capillaries formed by the afferent arteriole, a fine branch of renal artery. Afferent arteriole आती है, कैपिलरीज में सेपरेट होती है, कैपिलरीज में डिस्ट्रीब्यूट होती है, ये जो कैपिलरीज बनती हैं इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। ब्लड फ्रॉम द ग्लोमेरुलस इज कैरिड अवे बाय द इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, इफरेंट आर्टेरियोल से यही ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से कैरी अवे हो जाता है। द रीनल टिब्यूल बिगिंस विद अ डबल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर। अच्छा, पहले तो याद रखना 2 पार्ट्स आप याद रखो, ग्लोमेरुलस एंड रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल की स्टार्टिंग बोमन्स कैप्सूल से होती है, ये एक कैप्सूल जैसा या कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद बोमन कैप्सूल इज कॉल्ड मालफिजियन बॉडी और रीनल कर्पसिकल। वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको पूछा गया है। ग्लोमेरुलस अलॉन्ग विद द बोमन्स कैप्सूल is called the Malpighian body or renal corpuscle. The tubule continues further to form a highly coiled network called PCT, proximal convoluted tubule बनता है। अच्छा, यहाँ देखो पहले नेफ्रॉन, कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ देखो एफरेंट आर्टेरियोल दिख रहा होगा, अच्छा इसमें नहीं होगा ये हाईलाइट वगैरह, कोई बात नहीं, आप देखो यहाँ एफरेंट आर्टेरियोल आपको दिख रहा होगा। ये एफरेंट आर्टेरियोल जो है, यहाँ से कुछ कैपिलरीज बन रही है यहाँ पर, इसको कहा गया है ग्लोमेरुलस, ठीक है, और फिर ये इफरेंट आर्टेरियोल दिखाया गया है, ठीक है। उसके नीचे यहाँ से आपका रीनल टिब्यूल जो है स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल कप शेप्ड, या आप कह सकते हो कैप्सूल के शेप का, बिल्कुल बोमन्स कैप्सूल है, और यहाँ से बोमन्स कैप्सूल इस तरीके से, ये जो एक आपको फोल्डिंग दिख रही है पीसीटी की फोल्डिंग है, दिस इज कॉल्ड प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, पीसीटी। उसके बाद ये नीचे जाता है, डिसेंड करता है, तो यहाँ इस तरीके से नीचे नीचे को गया, हेनलेज लूप दिखाया गया। तो ये जो नीचे को जा रहा है इसे कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले, ठीक है। और इस तरीके से मोड़ा, मतलब जो लूप जैसा बना है ना, इसको हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले कहते हैं। इसकी जो नीचे जाने वाली लिम्ब है उसे डिसेंडिंग लिम्ब कहेंगे, जो ऊपर जाने वाली लिम्ब है उसे असेंडिंग लिम्ब कहेंगे। उसके बाद यहाँ पे डीसीटी बनता है, डिस्टल कॉन्वोलेटेड टिब्यूल, और ये अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में चला जाता है, ठीक है। अल्टीमेटली कहाँ पहुँच गया, कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच गया। इफरेंट आर्टेरियोल जो है वो ब्रांच होकर के कैपिलरीज में डिवाइड होती है, ऑक्सीजन को भी प्रोवाइड करना होता है किडनीज को, ठीक है, किडनीज को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करना होता है इस आर्टेरियोल को, तभी ये आर्टेरियोल है, आर्टरी है, इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजनेटेड होती है, बट इसमें इम्प्यूरिटीज़ होती हैं, तो ये ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करती है उनको, ठीक है। तो इफरेंट आर्टेरियोल आगे बढ़ती है,
तो ऐसे से जाती है, सब जगह देखो पूरी बिखरी हुई है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन एक आप देखोगे कि एक ऐसी इसकी कैपिलरी है जो कम्प्लीटली लूप ऑफ हेनले को वो करती है, सराउंड करती है। तो ये जो कैपिलरी होती है इसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम वासा रेक्टा कहते हैं। तो ये आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एफरेंट आर्टेरियोल, देन ग्लोमेरुलस, देन एफरेंट आर्टेरियोल। एफरेंट आर्टेरियोल कैपिलरीज में डिवाइड होती है ऑक्सीजन प्रोवाइड करने के लिए। एक ऐसी कैपिलरी जो कंप्लीट लूप ऑफ हेनले को सराउंड करती है उसे हम कहते हैं वासा रेक्टा। उसके बाद आप याद रखोगे पीसीटी। पीसीटी नीचे जाती है, लूप ऑफ हेनले बनता है, उसका असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्फ। डिसेंडिंग लिम्फ पहले आता है, फिर असेंडिंग लिम्फ आता है, उसके बाद डीसीटी बनता है और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट बन जाता है। तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ नेफ्रॉन शोइंग ब्लड वेसल्स, डक्ट एंड ट्यूब्यूल। अब हमने यहाँ पे पीसीटी तक पढ़ा था, अब नेक्स्ट देखते हैं। A hairpin shaped Henle's loop is the next part of the tubule which has a descending and an ascending limb. मैंने आपको बता दिया. The ascending limb continues and another highly coiled tubular structure called distal convoluted tubule. मैंने आपको वहाँ बताया है. The DCT of many nephrons open into a straight tube called collecting duct. बहुत सारे nephrons की DCT एक collecting duct में चली जाती है, which many of which converge open into the renal pelvis through medullary pyramid in the calyxes. तो देखो मैं आपको बता देती हूँ कैसे हो रहा है ये. सबसे पहले जो है ना आपका ब्लड जो फिल्टर आउट होता है वो कॉर्टेक्स और मिड्यूला में नेफ्रॉन रहता है. अभी आप पढ़ोगे कॉर्टिकल एंड जस्टा मिड्यूलरी तो आपको क्लियर हो जाएगा. वहाँ पर जो है नेफ्रॉन्स रहते हैं, तो वहाँ से सब कुछ हुआ. उसके बाद वो केलेक्स में आते हैं, माइनर मेजर केलेक्स होता है, तो केलेक्स में आया, फिर उस केलेक्स के थ्रू वो पेल्विस में आता है, रिनल पेल्विस में, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट में जाता है. ये यहाँ पर आपको समझाया हुआ है, ठीक है. आपको स्ट्रक्चर मैंने पीछे बताया था, उस स्ट्रक्चर को आप एक बार दोबारा से देख लेते हैं. रुको, ये वाला स्ट्रक्चर था वो जो मैं आपको बता रही थी. ये यहाँ पे आप एक और बार ध्यान से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा. आपके मीड्यूला और कॉर्टेक्स के रीजन में नेफ्रॉन है, वहाँ से इम्प्यूरिटीज़ हटी, जो भी हुआ क्लियर हुआ. उसके बाद आगे बढ़ा, केलेक्स में गया, रीनल पेल्विस में गया, और उसके बाद फाइनली कलेक्टिंग डक्ट में आता है, ठीक है. ये चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ, इस तरीके से होता है. The Marfegian, corpuscle, PCT and DCT of the nephron are situated in the cortical region of the kidney, whereas the loop of Henle dips into the medulla. याद रखेंगे कि जो loop of Henle है, लंबा सा जो loop देखा था, वो medulla region को टच करता है, बाकी सारा पार्ट cortex में रहता है, ठीक है. In majority of nephrons, the loop of Henle is too short and extends. अब यहाँ पे दो तरीके के आपको जो है बताए जाएंगे नेफ्रॉन. एक तो वो जिनमें मेड्यूला को कम्प्लीटली अच्छे तरीके से मेड्यूला में जाता है लूप ऑफ हेनले, और एक वो जिनमें ज़्यादा पार्ट जो है कॉर्टेक्स में रहता है, पूरा लूप ऑफ हेनले भी हल्का सा टच करता है. तो जो कम्प्लीटली कॉर्टेक्स में उसको हम कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं. लेकिन जो लूप ऑफ हेनले में गया है, लूप ऑफ हेनले जिसका मेड्यूला में गया, उसे हम जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन कहते हैं. जस्टा मेड्यूलरी, जस्टा मतलब नियर, मेड्यूलरी मतलब मेड्यूला के, ठीक है. इन मेजॉरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स, मेजॉरिटी जो है नेफ्रॉन्स की, द लूप ऑफ हेनले इज टू शॉर्ट, बहुत छोटा होता है, एक्सटेंड्स ओनली वेरी लिटिल टू द मेड्यूला, थोड़ा सा मेड्यूला को टच करता है. ऐसे नेफ्रॉन्स को कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स कहते हैं. एक और बात याद रखो, अगर लूप ऑफ हेनले बहुत छोटा है तो वासा रेक्टा की ज़रूरत भी नहीं है. वासा रेक्टा तो इसलिए बनती है ना कि कंप्लीटली सराउंड करे. अब छोटा सा होगा तो इजीली सराउंड हो जाएगा, उसको इतना ज़रूरत नहीं है कि अलग से एक वासा रेक्टा बनेगी. तो या तो पुअरली डेवलप्ड होती है या होती ही नहीं है, ठीक है. इन सम ऑफ द नेफ्रॉन्स द लूप ऑफ हेनले इज़ वेरी लॉन्ग एंड रन्स डीप इनटू द मेड्यूला. ये मेड्यूला तक पहुंचते हैं. दीज नेफ्रॉन्स आर कॉल्ड जस्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स. The efferent arteriole emerging from the glomerulus forms a fine capillary network around the renal tubule called the peritubular capillaries. अब जो मैंने आपको कैपिलरीज बताई थी कि वहाँ की जो कैपिलरीज efferent arteriole से फिर ब्रांच आउट होती हैं, इमर्ज करती है, तो उसे हम कहते हैं peritubular capillaries. A minute vessel of this network runs parallel to the Henle's loop, forming a U-shaped vasa recta. क्लियर है, कंप्लीटली सराउंड कर रही है, यू शेप बना रही है, उसे हम वासा रेक्टा कहते हैं. एक माइन्यूट सी वेसल है. वासा रेक्टा इज एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स. क्यों? क्योंकि वो अपने आप में इतनी छोटे हैं, उनका जो लूप है, हेनलेज लूप इतना छोटा है कि उनको रिक्वायरमेंट ही नहीं है ऐसे कोई वासा रेक्टा की. उनके जो नॉर्मल पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज हैं वो ही प्रोवाइड कर पा रही हैं जो भी उनको रिक्वायर्ड है ऑक्सीजन, ठीक है. तो इसीलिए उनके पास पुअरली डेवलप होता है या होता ही नहीं है. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन के बारे में. यहाँ तक आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा. अगर आपको कोई भी डाउट या सजेशन देना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं. साथ ही साथ में इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें. आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.